हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जी आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय के बारे में जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। कोई तो इस समय से बचकर आराम से निकल जाता है और कोई हार जाता है। तो जी ये समय होता है मुश्किल समय, यानी कि एक हार्ड टाइम जो हर किसी की ज़िंदगी में आता है और आकर चला जाता है। लेकिन मैटर करता है कि इस समय से हमें कैसे निकलना है, इस समय में हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर कैसे रखना है। देखिए, हर किसी के लिए मुश्किल समय अलग अलग तरीके से होता है। तो हम आज के व्लॉग में बात करने वाले हैं होम मेकर्स के लिए, यानी लेडीज़ के लिए जो अपना पूरा घर संभालती हैं। उनकी ज़िंदगी में जब मुश्किल समय आता है तो वो कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक होम मेकर के लिए मुश्किल समय क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है आर्थिक परेशानी, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि घर में पैसे की तंगी हो जाना या जो भी चीज़ें होती है। सेकंड हो सकती है कि फैमिली में कोई टेंशन हो गई किसी बात को लेकर। तीसरी हो सकती है खुद की बीमारी या थकान, यानी कि कोई भी शरीर में इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाना कि हम दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारी मानसिक और भावनात्मक हमारा अकेलापन, यानी कि मेंटली और इमोशनली खुद को अकेले फील करने लगना। उसके बाद जी पहचान की कमी, यानी कि हमें लगता है कि हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी है ना कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियाँ भी हो सकती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और हम कई बार क्या होता है कि होम मेकर्स अपनी जितनी भी इच्छाएं होती हैं ना उन सबको दबा लेती हैं, किसी को जाहिर नहीं करती हैं। तो उन चीज़ों की वजह से या फिर एज के साथ भी हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो ये सभी ना हार्ड टाइम होते हैं एक होम मेकर की लाइफ में, जो कि हर की होम मेकर की लाइफ में ये समय आता है। तो आपको एज ए होम मेकर खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए रखना है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर को संभालने वाली महिला, यानी कि होम मेकर को अक्सर ना घर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वो सबसे पहले उठती है, रात में सबसे लास्ट में सोती है। घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों का ख्याल और अपने परिवार को इमोशनली सपोर्ट करना, ये सभी चीज़ें एक होम मेकर की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जब वह खुद उसकी लाइफ में हार्ड टाइम आता है ना, तो वो अक्सर ना चुपचाप रह लेती है, चुपचाप सह जाती है हर चीज़ को। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी तो जो है ना सामने वाला अलग से परेशान हो जाएगा। तो इस टाइम पे हमें खुद को जो है मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाए रखना है, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होम मेकर्स को ये समझना चाहिए कि उनकी फीलिंग्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी परिवार के बाकी सदस्यों की। अक्सर हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज की सोच कुछ ऐसी होती है कि जो घर की जो लेडीज़ हैं ना उनको थकान नहीं होनी चाहिए, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है यार। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी भावनाएं हैं, हमारे अंदर भी हमारा भी शरीर है, थकता है ना। लेकिन अगर हम खुद थके हुए हैं, उदास हैं, मतलब खुद को उदास महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, तो हमें ना खुद को गिल्टी फील नहीं कराना चाहिए कि नहीं मुझे इस चीज़ का हक ही नहीं है। नहीं भाई, हम भी इंसान हैं और हम भी थक सकते हैं, हम भी परेशान हो सकते हैं। तो सबसे पहला यह है कि आप इनको स्वीकार करो, इनको एक्सेप्ट करो कि मैं भी थक सकती हूँ, मेरी फीलिंग्स भी इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है खुद के लिए समय निकालना। देखिए, होम मेकर्स क्या करती है, मतलब हफ्ते के सातों दिन, कहना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का हर दिन वो हमेशा दूसरों की चीज़ों को पूरा करने में बिता देती है। लेकिन थोड़ा सा समय ना अपने लिए निकालना भी ज़रूरी है। कितनी भी देर निकालिए आप, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप निकाल सकती हैं। और इस टाइम को अपने मन के काम के अकॉर्डिंग एंजॉय कीजिए। आप आराम से चाय पीजिए, आप किताब पढ़िए, आप भजन सुनिए, कुछ भी कीजिए। कुछ नहीं है तो साइलेंट ही बैठ जाइए। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो चीज़ आपके मन को सुकून दे रही हो कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करके अच्छा लग रहा है, वो काम आपको करना है। थर्ड पॉइंट है कि खुद को अकेला ना समझें। अक्सर होम मेकर्स ना अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार सब लोग अपने अपनी उनकी खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं अपना दुख बताकर क्या ही कर लूँगी, क्यों मैं उनको दुखी करूँ।
लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं ना, तो मन अक्सर हल्का हो जाता है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई भी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई भी फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड। अपनी दिल की बात बताना ज़रूरी है, खुलकर बताएँ। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम जब किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है, कहीं न कहीं। क्योंकि देखिए, जितने दिमाग होते हैं, उतने तरीके होते हैं, उतने आइडियाज़ होते हैं। हो सकता है हमारे दिमाग में वो चीज़ ना आ रही हो, लेकिन सामने वाले के दिमाग में आ जाए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। 4th नंबर है, अपनी योगदान को पहचानें और उसकी सराहें, मतलब उसको उसकी तारीफ़ करें, है ना? देखिए, होम मेकर्स का काम किसी को दिखाई नहीं देता, ये सब लोग जानते हैं, जबकि वो सारा दिन काम करती है। लेकिन अगर एक दिन भी वो अपना काम नहीं करे ना एक होम मेकर, तो पूरा घर हिल जाता है। इसलिए मुश्किल समय में ना खुद को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है आपको कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे बिना ये घर अधूरा है ना? ऐसा करने से आपको घमंड नहीं है, आपको घमंड नहीं करना है कि भई नहीं, मैं मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है, नहीं। लेकिन ये आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आता है, क्योंकि हम लेडीज़ क्या करती हैं, खुद के काम को खुद ही नेग्लेक्ट कर देती हैं कि यार है क्या, काम ही क्या होता है, घर में काम ही क्या होता है। नहीं भई, आप 24/7 काम करती हैं, तो आपका काम भी इम्पोर्टेंट है। तो खुद को हमेशा खुद की तारीफ़ करें, है ना? खुद को एप्रिशिएट करें कि हाँ यार, मैं हूँ, तो ये मेरा घर परिवार जो है वो एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। 5th नंबर का पॉइंट है जी कि जो हमारी हेल्थ है ना, उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, तो हमारी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमेशा टाइम पे खाना है, टाइम से आपको नींद लेनी है, थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करनी है ना? आप योगा, प्राणायाम, कुछ भी जो चीज़ आपकी बॉडी को अच्छा फ़ील कराए, वो आपको करना है। क्योंकि जब आपका शरीर साथ है, तभी आप मुश्किल समय का सामना अच्छे से कर पाएँगी। नंबर 6 पे हम देख सकते हैं कि हमेशा है ना खुद को कुछ ना कुछ सिखाने का, कुछ ना कुछ बढ़ाने का मौका दें। यानी कुछ ना कुछ आप सीखती रहें और आगे बढ़ती रहें। हर रोज़ कुछ परसेंट इम्प्रूवमेंट अपने अंदर आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मुश्किल समय जो होता है ना, वो दुःख को देखने के का वो नहीं होता कि भई मेरी लाइफ़ में ये दुःख आ गया। अक्सर मुश्किल समय हमें कुछ सिखा कर जाता है, कुछ समझा कर जाता है ना? तो आप क्या करें कि अगर आपकी लाइफ़ में मान लीजिए हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और आपको कुछ नहीं आता, तो ऐसे समय में आप कुछ ना कुछ सीख कर अपने हस्बैंड की या अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हैं, और ऐसा करने से आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो डेवलप हो जाएगा। नंबर 7 है कि अपनी नकारात्मक सोच से आप दूरी बनाएं। निगेटिव थॉट्स 24/7 हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स बनते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है। लेकिन अपने बारे में बार-बार ये सोचना कि यार मेरी लाइफ़ ऐसी ही है, मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं बदलेगा, है ना? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सब बातें पता है क्या करती हैं? हमारे मन को और कमज़ोर कर देती हैं। इन इन ये सब सोचने के बजाय ना आपको ये सोचना चाहिए कि मुश्किल समय है, निकल जाएगा यार, चला जाएगा। लेकिन इस समय में मैं खुद को और अपने परिवार को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकती हूँ, मैं कैसे चीज़ों को सँभाल सकती हूँ, है ना? मैं कैसे जो है अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती हूँ, ये सोचना है। और ये आप तभी सोचेंगी जब आप खुद से कहेंगी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। ऐसा करने से हार्ड टाइम जो है ना, वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। इसके बाद में नंबर 8 है कि हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखें। अक्सर जब मुश्किल समय आता है ना, तो हम बेचैन हो जाती हैं कि अरे यार कैसे होगा, क्या होगा? पैनिक कर जाती हैं। आपने पैनिक नहीं करना है। देखिए, भगवान की सत्ता पर सभी को भरोसा रखना चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया जो चला रहा है ना, उस पर अगर आप विश्वास रखेंगे, तो ये जो हार्ड टाइम आता है ना, ये अक्सर परीक्षाएँ लेने के लिए आता है और बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आता है। तो अगर आप भगवान पर विश्वास रखेंगी, तो ये आपके अंदर एक अंदरूनी ताकत को जन्म देगा, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगाएगा जो कि इस मुश्किल वक़्त को है ना, पछाड़ देगा। तो याद रखिए कि आपने हमेशा पेशेंस रखना है मुश्किल समय में, खुद को भी सँभालना है, परिवार को भी सँभालना है और भगवान पर भरोसा रखना है कि जिसने ये मुश्किल समय दिया है, वो इस मुश्किल समय से आपको निकाल भी देंगे। ठीक है? तो जी, ये इस तरीके के कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें हमारे हार्ड टाइम से, हमारे मुश्किल समय से निपटने का रास्ता दिखाते हैं।
तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक होम मेकर होना कोई कमी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी पावर है। तो मुश्किल समय है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है, तो आपको क्या करना है, इस मुश्किल समय में खुद को भी सँभालना है, अपने परिवार को भी सँभालना है, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक होम मेकर अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, तो अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है, तो पूरा का पूरा शरीर मजबूत है। कहने का मतलब है कि अगर एक होम मेकर मजबूत है, तो वो अपने पूरे परिवार को मजबूती से सँभाल कर रख सकती है। इसीलिए हमेशा खुद से प्यार करें, अपनी अहमियत समझें और आप हमेशा एक लाइन याद रखें कि आप सिर्फ़ घर नहीं चला रही हैं, आप बहुत सारी ज़िंदगियाँ सँवार रही हैं, सँभाल रही हैं, है ना? जो आपसे जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं फैमिली के, उन सब का ध्यान आप खुद से रख रही हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी मोटिवेशन लेकर आया हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ नीरजा और मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, कभी कभी व्लॉग्स, कभी कभी मोटिवेशनल, जो भी मैं कर पाती हूँ। तो जी, चलिए, मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो जो भी, हाँ, इसके बाद जो अगला व्लॉग है ना, वो मैं लेकर आऊँगी मेरे मम्मी-पापा की मैरिज एनिवर्सरी का व्लॉग, कि हम लोगों ने किस तरीके से उनकी जो है 41th मैरिज एनिवर्सरी जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ में लेकर आऊँगी और प्लीज़ यूट्यूब फैमिली का, मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि वो भी मेरे व्लॉग्स का आनंद उठा सकें और मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, वो उनकी लाइफ में भी एक छोटी ही सही लेकिन थोड़ी-सी वैल्यू ऐड कर सकें। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।